Hello guys, this is Sanjay Sharma. I will teach you here grammar topic narration. क्या narration? डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं नरेशन क्या होता है? नरेशन वर्ड का जो सार्थक शब्द होता है वो होता है कथन. क्या होता है? स्टेटमेंट. और यह जो शब्द है निकला है नरेट से. किससे? नरेट. और नरेट का जो मतलब होता है, नरेट का अर्थ जो होता है वो होता है टू से. क्या होता है? टू से. इट मीन्स टू स्टेट. ओके. नरेशन जो वर्ड है, नरेशन को हमने देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन. Now first one is here direct speech. Second one indirect speech. Okay guys, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. डायरेक्ट होता है श्रोता किसी स्पीकर के यानी कि किसी वक्ता के कथन को ज्यों की त्यों लिखता हो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है और वह उसके कथन को, उसके स्टेटमेंट को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है. वह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे हुए कथन को श्रोता अपने भावों में प्रकट करे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर है? मैं आपको सेंटेंस बताता हूं डियर. जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, कमल सेज टू मी. ओके गाइस, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहां पे लिख दिया है. आई एम अ प्लेयर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज. डियर स्टूडेंट्स, अब यहां एग्जांपल लिया हमने, कमल सेज टू मी. कमल का स्टेटमेंट है जो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है. कमल मुझसे कहता है कि मैं एक खिलाड़ी हूं. अब इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया. जो सुनने वाला है, इट मीन श्रोता है, ऑडियंस है, उसने इसमें कोई चेंज नहीं किया है. ये कहलाया डायरेक्ट स्पीच. क्लियर है? अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जिक्र करेंगे. पहले हम जानेंगे अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. नाउ फर्स्ट वन, मैंने यहां से अंडरलाइन किया हुआ है. आप देख रहे हो मैंने यहां से अंडरलाइन किया हुआ है. ठीक है? आप समझेंगे. द सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. जो एक तो वो था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक आउट ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा. जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, बेटा आप ध्यान से सुने क्योंकि आगे बहुत काम आएगा. आप चाहे तो डायरी पेन लेकर के नोट करते रहें एग्जाम्पल को और साथ साथ में दिखते रहें. जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इट इज आउट ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नॉन एज रिपोर्टिंग स्पीच. क्या बोलते हैं बेटा इसे? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं इसे. एंड अंडर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. आप लिख लेंगे रिपोर्टेड, आर से मैंने इंडिकेट किया है, रिपोर्टेड एब्रीवेट किया हुआ है मैंने, एंड स्पीच एस. ओके. अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है? बेटा ये जो सेज है, आप देख रहे हैं यहां पर सेज जो वर्ड है, ये जो सेज है, ये इसको हम कहते हैं, पूरा सेंटेंस बना रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब. ये वर्ब का काम, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है. तो ये हमारी कहलाई रिपोर्टिंग वर्ब. ओके गाइस, क्लियर है? अंडरस्टैंड है?
ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई। अब बिल्कुल यहां तक आपको मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देखें वीडियो को। अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए ये मैंने आपको बताया यहां तक, केवल मैंने आपको ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अभी अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना डियर, कि जैसे कि मैंने यहां लिख दिया कमल, रूल आपका स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। कमल टेल्स मी दैट, मैं आगे जिक्र करूंगा कि रूल को कैसे, कहां पे टेल्स क्यों आया, दैट क्यों आया, ये आगे बताया जाएगा आपको। क्योंकि केवल मैं यहां पर आपको इंडिकेशन कर रहा हूं कि क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू कमल, तो ही इज अ प्लेयर गाइस। अब देखिए यहां ये कहा था, पहला ये था जो वक्ता के कहे हुए कथन को हम ज्यों की त्यों लिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। अब यहां पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, और वक्ता के कहे हुए कथन को अपने भावों में प्रकट करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ कमल से को हमने टेल कर दिया, इसमें चेंज किया हुआ है, दैट से करेक्ट किया है, आई फर्स्ट पर्सन था इसको ही में चेंज किया है। इस प्रकार से दिस इज इनडायरेक्ट। आपने समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। अब सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम सेंटेंस में पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है, एंड एक्सक्लेमेटरी। एसर्टिव, आप देखिए एसर्टिव, बेटा एसर्टिव क्या होता है, हु विल टेल मी। एसर्टिव होता है, आप डेफिनेशन लिख लें, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज the sense of yes or no, the sense of yes or no। अब देखिए ये एसर्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें यस और नो, इट मींस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, अफर्मेटिव and affirmative। assertive को टू टाइप्स बताया मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि इसका हम ऑपरेट करते हैं, इसको खोलते हैं, तो इसमें दो पार्ट निकले, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है बेटा, जो यस का सेंस देता है, वो सिंपल होता है, जैसे he is a boy, she sings a sweet song, they did their work, I have done my work। यहां यस में सेंस है, सिंपल सेंटेंस है, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में बात करते हैं हम, जैसे निरंजन डज नॉट डू हार्ड वर्क, दिस इज नेगेटिव। She is not playing well, this is negative। I am not taking food, this is negative। I haven't a pen, this is negative। I have pen, affirmative है। I haven't pen, this is negative। Clear? Any problem? Now मैं इसको यहां से मिटा देता हूं डियर। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। आप जानते हो इंटरोगेटिव क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने के काम होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपरेटिव में आज्ञा लेने देने, सलाह सुझाव परामर्श का जिक्र होता है। ऑप्टेटिव में ये क्या, ऑप्टेटिव क्या होता है, इच्छा बोधक सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव होता है इच्छा बोधक। ये स्टेप बाय स्टेप आएगा आपके नरेशन में, इसलिए मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं बेटा। ऑप्टेटिव होता है इच्छा, जिसमें हम अपने विश और डिजायर को प्रकट करते हैं। विश डिजायर में क्या होता है, जैसे मे, सी,
मे सी लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारी विश है, ये हमारी डिजायर है, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है बेटा, सडन फीलिंग होती है, अपने अंतर आत्मा से सडन फीलिंग आती है, जहां हम एक जॉय को प्रकट करते हैं, सैडनेस को प्रकट करते हैं, जिसको हम सॉरो कहेंगे, एपुलेट प्रशंसा हो जाती है, ईटीसी। जहां सडन फीलिंग की बात होती है, हाय, हुर्रा, जॉय, ये सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि कैसे बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वेरी सिंपल वे